वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर से खिताब में कहा, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। मौजूदा वक्त में इत्तेहाद यकजहती की इंतहाई ज़रूरत है। मुआशी मुश्किलात के बाइस वसाइल का सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। चेयरमैन पीटीआई को अब 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना इंक्वायरी का भी सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने दोनों केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त निपटा दी। कौमी असम्बली तहलील, वफाकी काबीना खत्म। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी गई एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी तक शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमूर अंजाम देते रहेंगे। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील के 90 रोज में आम इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत आज होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त। 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जल्द से जल्द इलेक्शन में जाना चाहिए। सियासी जमातों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। चाहते हैं कि तगड़ा वज़ीर-ए-आज़म हो जो शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात करा सके। इलेक्शन के बाद ये न कहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। कुछ कुव्वतें अब भी चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्दा हैं। मुस्लिम नून के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, कहते हैं कुछ लोग गैर मुल्की साजिशों के आलाकार बने। नून लीग ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। चेयरमैन पीबीए का वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन को खत। महकमा इत्तला सिंध की बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन। इश्तिहारात के मामले में शफाफियत को तमाम सूबों और वफाक से बेहतर करार दे दिया। लिखा, आपकी कोशिशों से महकमे की कारकर्दगी में काफी बेहतरी आई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत से मसाइल हल हो चुके। लिया में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रक से टकरा गई। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ भाग, 6 शदीद जख्मी हो गए। हादसा लिया की तहसील चौबारा में अड्डा हाफजाबाद में पेश आया। मुसाफिर वैन भक्कर से मियां चन्नू जा रही थी कि इसका टाई रॉड खुल गया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनोला ने बैनुल अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेजात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, बज़ाहिर ये काम बहुत शर्मंगेज़ है। ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की। चेयरमैन पीटीआई ये बात भी कह चुके हैं कि उनसे साइफर की कॉपी गुम हो गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, ये 16 महीने की असम्बली पाकिस्तान की सियासी जिंदगी की बदतरीन गरीब दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन और अवाम दुश्मन असम्बली के तौर पर याद रखी जाएगी। अल्लाह अल्लाह करके 16 माह की गरीब दुश्मन हुकूमत के स्याह दौर से कौम को निजात हुई। आज सिंध हाउस में मेंबरों के खरीद फरोख्त से बनने वाली साजिश असम्बली तहलील हो गई। साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि नई हल्काबंदियों का ड्राफ्ट बन चुका है। इलेक्शन 90 रोज में हो सकते हैं। बोले, जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क जैसे लोग भी 2018 इलेक्शन की चोरी नहीं रोक सके। हमें ऐसे न्यूट्रल और मोतबर आदमी की तलाश है जो माशी बहाली में तातुल न आने दे। शहरियों का जोश वलवला अरूज पर। बाजारों में कौमी परचमों की बहार। मार्केटों, दुकानों और स्टॉल्स पर रश लग गया। सब्ज और सफेद रंग की टोपियां, हार, अंगूठियां, मलबूसात, बैनर्स, बैजेस हर एक की तवज्जो का मरकज। छोटे बड़े सभी जश्न आजादी के दिन के लिए पुरजोश। गवर्नर सिंध का रोजमर्रा अशिया पर 40% रियायत वाले क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान। कामरान टसूरी का यौम आजादी पर नया रिकॉर्ड बनाने का भी ऐलान। कहा, भारत का कौमी परचम के साथ 90,000 का रिकॉर्ड है। हम 1 लाख अफराद के साथ नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं। अमेरिका का वाज़ेह मौक़िफ़। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का सामने आने वाली दस्तावेज़ात पर तबसरा करने से इनकार। कहा, पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। दस्तावेज़ात भी साबित नहीं करती कि अमेरिका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं।
ایکواڈور کے صدارتی امیدوار انتخابی ریلی کے دوران قتل، فرنینڈو کو ریلی کے بعد کار میں بیٹھتے وقت ایک شخص نے سر میں گولی مار دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک۔ فرنینڈو ایکواڈور کے نیشنل اسمبلی کے رکن بھی تھے۔ صدارتی الیکشن 20 اگست کو شیڈول ہیں۔ پاکستانی اداکارہ منال خان اور احسن محسن اکرام کے ہاں ننھے مہمان کی آمد جلد متوقع۔ منال خان نے تصاویر شیئر کرتے ہوئے اعلان کر دیا، لکھا 2 دل 3 ہونے جا رہے ہیں، ہمارے ننھے مہمان کی آمد کے لیے گنتی شروع۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹکٹوں کے لیے شائقین کا انتظار ختم۔ آئی سی سی نے آخرکار ٹکٹوں کی فروخت کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ کپ میچز کی ٹکٹیں مرحلہ وار فروخت کی جائیں گی۔ 25 اگست سے ان میچز کی ٹکٹیں فروخت کے لیے دستیاب ہوں گی جن میں بھارت کی ٹیم شریک نہیں۔